नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमारी परंपराओं की गहराई में छिपा है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के उपवास की। अक्सर लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ खाने पीने से दूर रहना है, एक शारीरिक त्याग है, पर क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ एक गहन संवाद स्थापित करने का, शिवत्व से जुड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। कल्पना कीजिए, महाशिवरात्रि की वो पावन रात जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस रात को भगवान शिव अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर होते हैं, गहन ध्यान में लीन। यही वो रात्रि है जब वे तांडव करते हैं, सृष्टि के सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाते हैं। ऐसी शुभ घड़ी में जब हमारा मन और शरीर शांत और पवित्र होता है, तो हम उस दिव्य ऊर्जा को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाते हैं, और इस शांति व पवित्रता को पाने का एक शक्तिशाली जरिया है उपवास। ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि शरीर और मन को उन भारी और तामसिक वृत्तियों से मुक्त करना है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। जब हम अनाज, मांसाहार या अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करते, तो हमारा पाचन तंत्र आराम पाता है। ये शारीरिक शुद्धि की एक प्रक्रिया है। आयुर्वेद में भी उपवास को लंघन कहा गया है, जो शरीर को हल्का और विषमुक्त करने का एक प्रभावी तरीका है। लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू कहीं गहरा है। एक हल्का शरीर, एक शांत मन, ध्यान और एकाग्रता के लिए आदर्श पृष्ठभूमि तैयार करता है। सोचिए, जब हमारा मन भोजन की लालसा से मुक्त होता है, तो उसमें कितनी शांति और स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने और बाहरी विकर्षणों से स्वयं को अलग करने में मदद करती है। ये सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं, बल्कि मन के पात्र को खाली करना है, ताकि वो दिव्य चेतना के अमृत से भर सके। यह एक तपस्या है, आत्मा अनुशासन का एक प्रतीक। हम शिव के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को दर्शाते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि हमारी भक्ति भौतिक सुखों से ऊपर है। और फिर आती है वो अमर कथा समुद्र मंथन की, जब हलाहल विष निकला था जिससे सारा ब्रह्मांड जल रहा था। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर जगत का कल्याण किया। महाशिवरात्रि का उपवास और रात्रि जागरण उस महान त्याग, उस अनंत करुणा को याद करने का भी एक तरीका है। हम उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए उनके समान त्याग और समर्पण की भावना विकसित करने का प्रयास करते हैं। रात भर जागना, शिव के ध्यान में लीन रहना, उनके नाम का जाप करना, ये हमारी चेतना को जागृत रखता है, हमें भौतिक नींद से परे आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है। यह अपने भीतर के शिव को जगाने की एक यात्रा है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, अपने मन को शुद्ध कर और अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का एक पवित्र अवसर है। यह आध्यात्मिक जागरण का एक पर्व है, जहां हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शिवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कथा क्षितिज के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ महाशिवरात्रि।